everyone, welcome back to my channel Divine Gyanam, and today's topic is my family from the EVS subject. So, this is the chapter for class 2nd, 3rd. Okay, now without any further delay, let's get started. Family is the first unit of the society. A child learns the manners, good behavior, cultural values and many other things in the family. क्या मतलब है इसका कि जो सोसाइटी में पहली यूनिट सोसाइटी की पहली यूनिट फैमिली होती है, यानी कि फैमिली फर्स्ट यूनिट है सोसाइटी की. अ चाइल्ड लर्न्स, तो वहाँ से जो बच्चा है अपनी फैमिली से मैनर्स, गुड बिहेवियर और कल्चरल वैल्यूज सीखता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी. अ फैमिली प्रोवाइड्स अस लव, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट. फैमिली हमें क्या क्या देती है? हमें प्यार देती है, हमें प्रोटेक्शन देती है और हमारा सपोर्ट करती है. फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्टीज़, और एक दूसरे की मदद करते हैं फैमिली के लोग जब भी कोई मुश्किल कठिनाई आती है. तब दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स विद ग्रेट जॉय, और वो एक साथ जब फेस्टिवल्स करते हैं सेलिब्रेट, बहुत ही खुशियों के साथ मनाते हैं. चेंजेस इन द फैमिली. स्लोली द फैमिली स्ट्रक्चर इज़ गेटिंग चेंज्ड. और अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे फैमिली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं. पहले जॉइंट फैमिलीज़ होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, लेकिन अब फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं. तो देखते हैं किस तरह से. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज बिटवीन द फैमिली स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम? क्या आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया है, ऑब्ज़र्व किया है इस चेंज को, कि फैमिली स्ट्रक्चर आज के समय पे और या फिर आपके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स के समय पे कैसे थे? हम क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि हमने किया है फील, है ना. आपको भी अभी समझ में आएगा कि कैसे फील किया है. व्हाट इज़ इट? क्या है ये? क्या चेंज था? दे हेल्प ईच अदर. वो क्या करते थे? वो एक दूसरे की हेल्प करते थे. यहाँ है बॉक्स, उसमें लिखा है डू यू नो अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर. एक फैमिली में होते हैं जो लोग, वो एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं और एक साथ रहते हैं. नेक्स्ट इज अर्लियर पीपल लिव्ड इन जॉइंट फैमिलीज where the parents, grandparents, uncles, aunts and cousins lived together. तो पहले समय में क्या होता था? जो लोग हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, जिसमें पेरेंट्स होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, अंकल, आंट एंड कज़न्स, है ना, चाचा चाची. तो ये सभी एक साथ रहते थे. दे सेलिब्रेटेड एवरी मोमेंट विद ग्रेट ज़ील एंड दे सपोर्ट ईच अदर इन नीड. वो बहुत ही उत्साह से सारे के सारे मोमेंट्स, चाहे कोई भी मोमेंट हो, वो चाहे परिवार में हम कोई न्यू चीज़ लाए हैं, चाहे कोई फेस्टिवल है, तब हम उसे बहुत ही उत्साह से मनाते थे और एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करते थे. बट नाउ अडेज फैमिली स्ट्रक्चर इज़ चेंज्ड. लेकिन आजकल क्या हो गया है? फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया है. न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिलीज़ हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ जॉइंट फैमिलीज़. अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या फिर बहुत छोटी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने जॉइंट फैमिली का स्पेस, जो स्थान है वो ले लिया है, उनकी जगह ले ली है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ टूट गई है, कोई भी मिलजुल कर नहीं रहता और सभी छोटी छोटी फैमिलीज़ में बट गए हैं. तो families have become smaller as many members have moved to different places for jobs, to study, etc. Families have become smaller कैसे हो गई हैं? क्योंकि बहुत सारे members जो होते हैं फैमिली के, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, चाहे तो जॉब के कारण या फिर पढ़ाई के लिए वो लोग अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं. इस वजह से फैमिलीज़ छोटी हो जाती हैं. पेरेंट्स एंड देयर 2 or 1 child live together इन न्यूक्लियर फैमिली. पेरेंट्स और उनके 2 या 1 बच्चा उनके साथ, और वो अपनी उस छोटी सी फैमिली में रहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन
They help each other in their work. Mother cooks food for the family and help children in their homework. तो क्या होता है, पेरेंट्स टेक केयर करते हैं अपने बच्चों की, वो हेल्प करते हैं उनके काम में, मदर खाना बनाती हैं और फैमिली के लिए अपनी, और जो बच्चे हैं वो भी अपनी मम्मा का पापा का काम में हाथ बटाते हैं. Children help their parents in kitchen, planting trees, watering and in many other works. और बच्चे क्या क्या हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की, किचन में अपने प्लांट्स को वाटर देते हैं और दूसरे भी बहुत सारे काम बच्चे अपनी मम्मा पापा के साथ करवाते हैं. तो दिस इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली पिक्चर. इसमें एक चिल्ड्रन भी हो सकता है, एक चाइल्ड भी हो सकता है या फिर 2 चिल्ड्रन. ओके. Now, except nuclear or small family, we find big families too. न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली को छोड़ के हमें और दूसरी फैमिलीज़ भी मिलती हैं जिनको बोलते हैं बिग फैमिलीज़. In big families, there are more than 4 members. Parents and their children share their feelings with each other and take care of each other. तो क्या होता है, उस फैमिली में, बिग फैमिली में 4 लोग या फिर 4 से ज़्यादा लोग होते हैं जिसमें उनके बच्चे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. इन विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव? आप जिस टाइप की भी फैमिली में रहते हो आपको यहाँ पे उसका लिखना है, बिग फैमिली, जॉइंट और न्यूक्लियर. ओके. न्यूक्लियर को हम स्मॉल फैमिली भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेल्प्स यू इन योर होमवर्क? जो भी आपके होमवर्क में आपकी हेल्प करते हैं उनका नाम लिखिए यहाँ पे, पेरेंट्स या फिर सिस्टर, ब्रदर, एनीवन एल्स. विद हुम यू प्ले गेम्स, आप किसके साथ गेम्स खेलते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है. विद हुम यू शेयर योर फीलिंग्स इन योर फैमिली, और अपनी फैमिली में आप अपनी सारी बातें किसको बताते हैं वो आपको यहाँ लिखना है, पेरेंट्स के साथ या ब्रदर, सिस्टर, एनीवन एल्स यू कैन राइट हेयर. नाउ, हु इज़ योर फ्रेंड इन योर नेबरहुड? आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, जो भी आपके नेबर्स में आसपास या स्कूल का फ्रेंड कोई भी हो वो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं. फैमिली चार्ट के बारे में रीड करेंगे. फाइंड आउट द ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली. इन दीज फोटोग्राफ्स यू विल बी एबल टू सी मैनी मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली. तो आपको एक ओल्ड फोटोग्राफ्स लेना है, अपनी फैमिली का ढूंढना है जिसमें सभी लोग हों, और इन दिस फोटोग्राफ्स, और इस फोटोग्राफ में आपको अपने बहुत सारे मेंबर्स आपको उस फैमिली के दिखने चाहिए अपने, कि मतलब आपको पूरी फैमिली का फोटोग्राफ एक ढूंढ के लाना है या फिर बनवाना है. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स whom you have seen first time in the photographs. और अगर आपको कोई ओल्ड फोटोग्राफ मिल जाए तो आप उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने पेरेंट्स से उन फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछेंगे कि ये कौन है, क्या है. ठीक है, चाहे उसमें आपके बड़े दादाजी, बिग दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, जो भी लोग होंगे आप उनके बारे में उनसे पूछेंगे, उनके नेम लिखेंगे. योर पेरेंट्स कैन टेल यू स्टोरीज फ्रॉम विच यू लर्न मोर अबाउट द फैमिली यू कम फ्रॉम. तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन होते थे पहले, ठीक है, उन सब के बारे में बताएंगे. A family chart will help you to understand the relationships in a better way. An example of a family chart is given below. अब एक फैमिली चार्ट बनाते हैं और जिससे आपको अपने सभी रिलेशनशिप्स के बारे में समझ में आएगा बहुत अच्छे और आसान तरीके से. और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है फैमिली चार्ट का, तो उसको देखते हैं. इन दिस फैमिली चार्ट, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर. मीन्स आपके पापा के पापा, आपके पापा की मम्मी, आपके मम्मा के पापा और आपके मम्मा की मम्मी. ठीक है, यानी कि नाना नानी, एंड दिस इज़ दादा दादी. और अब उनके जो चिल्ड्रन हैं आपके दादा दादी के, वो आपके क्या लगते हैं, अंकल, आंट, यानी कि चाचा एंड चाची, या फिर बुआ. ओके. आपके जो दादा दादी के बेटे हैं, आपके जो पापा हैं वो आपके फादर, मदर, और अंकल आंट के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम कज़न्स. ओके. और आपके जो पापा मम्मी के बच्चे हैं वो आप हैं एक, तो यू योर सेल्फ, एंड दिस इज़ योर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके. आपको यहाँ पे उनका फ़ोटो या उनके नेम्स लिखने हैं. यहाँ पर आपके आ गए हैं नाना एंड नानी. उनके बच्चे कौन हैं, उनकी आपकी मम्मी है, और अंकल आंट यानी कि
आपके मामा, मामी, मासी और ठीक है ये सभी, और उनके कज़न्स यानी कि उनके बच्चे वो आपके कज़न्स लगेंगे। तो आपको समझ में आया ये पूरा फैमिली चार्ट। इसको अब 2-3 बार देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो में रुक के इसको देखिए। When your grandmother was a child, जब आपकी ग्रैंड एक छोटी बच्ची थी तब उनके बारे में हम थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। When your grandmother was a child, she lived with her parents in their house. तो जब आपकी दादी छोटी थी तब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर रहती थी। She used to study and play with her friends. वो अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, पढ़ाई करती थी। So probably she played different games from what you play now. तो वो क्या करती थी, वो बहुत अलग अलग तरह के खेल खेलती थी जिसमें से आप भी कुछ खेलते हो। When your grandmother grew up, जब आपकी दादी बड़ी हुई, she got married to your grandfather, और उनकी जो शादी है वो आपके दादाजी से हो गई, and moved to his house and settled there, और अपने घर चली गई और वहाँ पर ही रहने लगी। After some time your father took birth, and after grown up he got married with your mother, और उसके थोड़े समय बाद आपके पापा का बर्थ हुआ और वो बड़े हुए और उनकी शादी आपकी मम्मा से हो गई। Ask your grandmother about the games she used to play. अपनी दादी से पूछिए वो कौन कौन से गेम्स खेलती थी। तो आप उनके यहाँ पे नेम्स लिख सकते हैं। स्टापू, जैसे हमने एक लिखा हुआ है स्टापू। Ask your mother about the game she used to play. आपकी मम्मा कौन से गेम्स खेलती थी। हाइड एंड सीक या कोई भी जो खेलती हैं आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ एनी 2 गेम्स दैट यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप जो गेम्स खेलते हैं उनके यहाँ पे नेम्स लिखिए, लूडो, म्यूजिकल चेयर्स एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज फैमिली मेम्बर्स शुड हेल्प ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दे शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर। उन्हें एक दूसरे की से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। लव एंड केयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द एंटायर फैमिली। लव और केयर करने से क्या होता है, पूरी फैमिली में खुशियाँ रहती हैं, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अब। फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश चार्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स इन अ बेटर वे। आपको रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड करने में अच्छे तरीके से कौन हेल्प करता है, फैमिली चार्ट। What helps? Family chart. Love and care brings dash to the entire family. लव और केयर होने से हमारी फैमिली में हम जब प्यार से एक दूसरे की देखभाल करके रहते हैं तो क्या आती है, हैप्पीनेस। फैमिली इज़ द फर्स्ट डैश ऑफ द सोसाइटी। फैमिली क्या है, हमारी सोसाइटी की यूनिट। और किसकी है, सोसाइटी। यहाँ पे हम दोनों वर्ड्स का फिलअप करेंगे। इन अ डैश फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। स्मॉल है ना, स्मॉल फैमिली में केवल पेरेंट रहते हैं और उनका या तो 2 चिल्ड्रन होते हैं या फिर 1 चाइल्ड होता है। डैश फैमिलीज हैव मोर देन 4 फैमिली मेम्बर्स। कौन सी फैमिली में 4 से ज़्यादा लोग रहते हैं, बिग फैमिलीज में। नाउ ट्रू और फॉल्स। स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। ट्रू। A family consists of friends living together. फैमिली में फ्रेंड्स भी रहते हैं। No, it is false. A family chart helps you to understand the relationships better. फैमिली चार्ट हमें रिलेशनशिप्स के बारे में अच्छे से समझने में मदद करता है। Yes, it is true. People in earlier times lived in joint families. पहले समय में लोग joint families में रहते थे। Always it is true. फैमिली मेम्बर्स डू नॉट हेल्प ईच अदर। तो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। नो, इट इज़ फॉल्स। ना अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। आंसर इन डिटेल है ये। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। द टर्म न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू अ हाउसहोल्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ पेरेंट्स एंड देयर 2 और 1 चाइल्ड। तो क्या होती है न्यूक्लियर फैमिली, आपको समझ में आ गया। एक ऐसा घर जिसमें पेरेंट्स रहते हैं और उनके 2 या 1 बच्चा रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली। इन जॉइंट फैमिली द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर।
दे सपोर्ट ईच अदर इन नीड। जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चाचा चाची मीन्स अंकल, आंट्स, कज़न्स होते हैं, एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। हाउ डज़ अ जॉइंट फैमिली डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली? जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से कैसे अलग होती है उसके बारे में देखते हैं। इसका आंसर है न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ अ हाउस हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड होते हैं, वाइफ होता है एंड उनके चिल्ड्रन होते हैं। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ग्रैंड जनरेशन ऑफ द सेम फैमिली। और जॉइंट फैमिली में एक जनरेशन से ज़्यादा लोग होते हैं। जनरेशन यानी कि एक या दो जनरेशन्स होती हैं। वहाँ पे दादा दादी, उनके बच्चे यानी कि 2 या 3 जनरेशन्स एक फैमिली में हो सकती हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में कोई भी नंबर हो सकता है चाइल्ड का, या चिल्ड्रन हो सकते हैं 2 या फिर 1, इससे ज़्यादा नहीं। और जॉइंट फैमिली में देयर कैन बी कज़न्स, अंकल्स एंड आंट्स टू। इसमें कज़न्स होते हैं, अंकल होते हैं, आंट होते हैं, ठीक है, सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ फैमिली चार्ट? फैमिली चार्ट क्या होता है? अ फैमिली चार्ट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन्स लाइनेज ट्रेसिंग रिलेशनशिप्स टू कॉमन एंसेस्टर्स। हम एक चार्ट बनाते हैं और उसमें ऊपर लिखते हैं कि हमारे पापा मम्मी के परिवार में कौन कौन है, पापा के परिवार में और मम्मी के परिवार के लोग, और उनके सभी के बारे में हम उनका एक चार्ट बनाते हैं जिसमें सभी के रिलेशनशिप्स को आसानी से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट इज राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। अपने आप से लिखेंगे आप, कोई भी जो भी आपकी फैमिली की लाइन है। ठीक है। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई लिव इन अ बिग फैमिली, आई लिव इन अ न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। देयर आर, कहाँ वहाँ कौन कौन रहता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा एक चार्ट बनाना, वो लाइन्स लिखनी है 5। कुछ इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बना लेते हैं। व्हाट इज़ पैट्रियार्कल फैमिली? पैट्रियार्कल फैमिली कौन सी होती है? इन अ पैट्रियार्कल फैमिली अ मेल मेंबर इज़ द हेड। पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब होता है कि जिसमें मैन, एक मेल पर्सन जो है वो हेड होता है घर का। ठीक है, लाइक जैसे पापा या दादाजी वो हेड होते हैं, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। व्हाट इज़ अ मैट्रियार्कल फैमिली? इन अ मैट्रियार्कल फैमिली अ फीमेल मेंबर इज़ द हेड। मैट्रियार्कल फैमिली में फीमेल मेंबर हेड होती है, उसमें मम्मी या दादी कोई भी हेड हो सकती है। व्हाट इज़ अ फैमिली? फैमिली क्या होती है? फैमिली इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट होती है, ये हमने अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज़ completed. Watch this video to understand the chapter My Family. Okay, watch this video. If you don't understand anything, then please tell me in the comment section, and do subscribe my channel Divine Gyanam for more informative videos. Thank you. Bye bye.